फाइन। तो उसके पेरेंट्स का मैसेज आया मुझे कि भी ये बिहेवियर जिस तरह से उसके घर में बहुत हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो मेरे पास सिवाय इसके और कुछ नहीं था कहने के कि वो बहुत अच्छा बच्चा है हमारे पास, तो वही बच्चा घर में क्यों ऐसा कर रहा है, उसके पीछे जो रीजंस है वो आपकी कंप्लायंस और उसका वो एनवायरनमेंट आपने जो घर का है उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। और कुछ नहीं कर सकता मैं उसको काउंसल करके भेजूं, यहाँ से समझा के भेजूं, वो उसका इफेक्ट शायद 50% हो। मैं रेगुलर उसको काउंसलिंग करूं, फीडबैक लूं, तो शायद 50% से ज्यादा ना हो। लेकिन अगर वो अपने इन्वायरमेंट में उसको चेंजेस को ले आए तो इट माइट टेक 1 मंथ में कहूँ एक बिहेवियर को चेंज होने के लिए ना 3 to 4 वीक्स लगते हैं मैक्सिमम टाइम में। आपको बताऊं मैक्सिमम टाइम 3 to 4 वीक्स लगते हैं किसी भी बिहेवियर को चेंज होने में। डिफरेंट अप्रोचेज हैं, कोई 40 डेज कहता है, कोई 3 to 4 वीक्स कहता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने कहा 3 to 4 वीक। वो बिहेवियर जो बहुत ही स्ट्रेंथन्ड होते हैं उसको 6 to 8 वीक्स लग जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगता। वो बच्चा चेंज कर लेता है बिहेवियर अपना। लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है, ये जो टाइम लिमिट की हम बात कर रहे हैं, ये टाइम लिमिट बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि उसके ऊपर के वो आप उसको डील कैसे कर रहे हैं उसके बिहेवियर को। अगर आप सही स्ट्रेटजीज के साथ डील कर रहे हैं तो फिर वो जल्दी ठीक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिहेवियर मॉडिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी स्ट्रेटजी आपकी ठीक नहीं है और आप उसको एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी उसके अंदर आपने नहीं रखी हुई है, कभी आप उसको डील कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी आप उसको फ्री हैंड देते हैं, कभी आप नहीं देते हैं उस बिहेवियर पे, तो उस तरह उसका इस तरह का पैटर्न जब फ्लक्चुएशन का होगा तो फिर वो बिहेवियर सस्टेन करेगा, 100% चेंज नहीं होगा, नॉर्मल रेंज में नहीं आएगा। बिहेवियर्स होते हैं, बच्चे हैं, आफ्टर ऑल एज के लिहाज से देखें तो वो मतलब है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चा बिहेवियर शो करता ही है। लेकिन वो एक आम बच्चे से मुख्तलिफ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये रेपिटेटिव होने की वजह से उन बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। अब वो प्रॉब्लम बन जाता है उनकी लर्निंग के अंदर, एक डिले की कॉज बन जाता है। इवेंचुअली हमारे लिए बच्चे को सिखाना मुश्किल होता जाता है। इसलिए उन बिहेवियर्स को समझ के अंडरस्टैंड करके डील करना पड़ता है। एक तो हम उस स्पेसिफिक बिहेवियर पे स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं कि जब ये एस्केप करेगा, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ चीजें फेंकने का, या हम चले अशल की बात करते हैं कि उन्होंने कहा जी कि वो इधर से उधर भागता है, रोता है। अब उसको अगर इधर से उधर जो भागना है इसको हम रोक लें, मैंने कहा वन वे और दी अदर। वन वे और दी अदर से मुराद ये है कि अगर मैं उसकी इंटरेस्ट की चीजें रख दूं तब भी वो बैठ जाएगा, भाग इधर उधर नहीं भागेगा। मैं फिजिकली उसको रोक लूं तब भी वो बैठ जाएगा। मैं उसको डांट के रोक लूं, बी पेरेंट देखिए हम फिजिकल हैंडलिंग भी करते हैं बच्चों के, हम लगा भी देते हैं एक आदि, वेरी नेचुरल। फर्म डीलिंग या फिजिकल हैंडलिंग एडवाइजेबल नहीं होती है, मैं कभी भी उसके लिए नहीं हक में हूं, मैं कभी भी उसको नहीं चाहता हूं कि वो हो। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो बीइंग पेरेंट आपका राइट होता है, आप कर सकते हैं, वो बच्चे की बेहतरी के लिए होता है। इसके कंपैरिजन में मिसाल मैं ये देता हूँ, देखिए हम अपने बच्चे को जब इंजेक्शन रिक्वायर्ड होता है तो हम इंजेक्ट भी तो करवाते हैं ना, इतनी बड़ी सुई उसके जिस्म में हम घुसाते हैं, उसकी बेहतरी के लिए होती है दरअसल। तो ये फर्म डीलिंग भी आप करें, ये फिजिकल हैंडलिंग भी अगर आप करते हैं तो वो इसकी बेहतरी के लिए होती है। उसका मकसद वो नहीं होता कि आपने उसको अपना एक पेशेंट होना है, अपना गुस्सा निकालना है या आपने उसको हर्ट करना है, वो मकसद नहीं होता। लेकिन बिहेवियर को चेंज करना वन वे और दी अदर, जो जब मैं कहता हूँ उसका मतलब होता है कि मिनिमम से एक्सट्रीम तक जो भी चीज काम कर जाए हमें वो फार्मूला लगाना पड़ता है उसको। अब अगर हम उसको डांट के बिठा लें अशल को, ये बच्चे मतलब समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं, ये इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। किसी भी बच्चे की आप बात कर लें वो समझता है कि मुझे क्या कहना, वो करता नहीं है वो एक अलग बात है। मैं उसको वन वे और दी अदर जब उसको बिठा लेता हूँ 2 दिन 4 दिन 6 दिन, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रेपिटेटिव पैटर्न ब्रेक हो जाएगा ना। अब वो इस स्पेसिफिक बिहेवियर को रिपीट नहीं करेगा, बल्कि वो जो काम जो मैंने उसको ज्यादा करवाया वो उस बिहेवियर को रिपीट करेगा, बैठने को, करने को।
इसके साथ दूसरी, ये तो स्पेसिफिक बिहेवियर पे हमने काम किया ना, इसके अलावा दूसरी जो चीज साथ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम मिस कर देते हैं, हम बीइंग पेरेंट ज्यादा फोकस हमारा बिहेवियर्स के ऊपर होता है, लेकिन उन बिहेवियर्स के पीछे जो इनिशियल स्टार्ट ऑफ द सेशन में मैंने जो बातें की थी कि वो उसमें क्या होती हैं, उसकी ट्री स्केल्स, उसकी एएसडी फीचर्स, उसके जो उसके होते हैं पैटर्न्स, उसके सिम्टम्स, उसके ऑटिज्म के जो उसकी डिले के अंदर कॉज कर रहे होते हैं, वो चीजें भी एड्रेस होनी जरूरी है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन उसमें क्या होता है कि उसमें अगर आप उसको चीजों को रैंडम नहीं करते उसकी अपनी इन्वायरमेंट के अंदर, इधर ऊपर आए पास में, अगर आप उसकी चीजों को रैंडम नहीं करते, आप उसको स्पेसिफिक पैटर्न्स पे काम कराते रहते हैं, जो भी काम वो करता है, तो फिर उसका इस बिहेवियर पे जो आप काम कर रहे हैं ना, बिठाने वाला जो मैंने मिसाल दी है, वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि उसकी रेपिटेटिवनेस तो फिर भी रहेगी। वो शायद उसका नुकसान ये हो जाए कि वो फिजिकल चलने फिरने वाली एक्टिविटीज के बजाय उधर बैठना ही, सारा दिन वो उधर बैठने को तरजीह देने लग जाए, अगर आपने इसको समझ के ना किया और उसके ओवरऑल रेपिटेटिव बिहेवियर पे काम नहीं किया। दूसरी चीज आ जाती है उसकी हाइपर एक्टिविटी। अगर हम उसको साथ साथ उधर से जंक फूड भी दे रहे हैं, हम उसको स्क्रीन का एक्सपोजर भी दे रहे हैं, इस चीज को समझते हुए कि जी उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, वहां से ना उसमें से 50 इसको तौसीफ को दे दें, उधर ही है जो यहाँ पे हैंग सेकंड वाला, उसमें 50 है, अलग पड़े हुए, सॉरी। तो इसके लिए ये बड़ा जरूरी है कि हम उसके रेपिटेटिव बिहेवियर को भी काम करें सारे दिन के। रेपिटेटिव बिहेवियर पे खाना भी आ जाता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट ड्रिल एज वेल। उसमें सारे दिन के अंदर हम जब उसको देखते हैं, जो जो एक्ट वो रिपीटेडली कर रहा है, सेम पैटर्न पे कर रहा है, उसको हमें रैंडम करना जरूरी होता है। जब हम उसको रैंडम करते हैं तब उसके अंदर चेंजेस आती हैं। अब वो जो स्पेसिफिक बिहेवियर पे हमारी ड्रिल होती है, जिस तरह ये हमने भागने दौड़ने वाली, रोने वाली जो बात की है शल की, वो कम हो जाएगी। ये जो अजलान बिलाल का हेड बैंगिंग वाला पार्ट है, इस पे जब हम काम करेंगे तो अब वो बिहेवियर निस्बतन जल्दी सेटल होगा। सॉरी, क्योंकि हमने उसके ब्रेन में रेपिटेटिवनेस को जब वीक करने की कोशिश की, तो दर हकीकत उसमें टॉलरेंस क्रिएट की। टॉलरेंस क्रिएट करना बड़ा जरूरी होता है। अब वो रिएक्शंस को अपने को समझ, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है उसकी, जब हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं सारे दिन के अंदर डिफरेंट अंदाज में, प्लेफुल अंदाज में, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है और उसके अंदर टॉलरेंस भी आती है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल के तौर पे अगर आप देखेंगे, एक टावर बनता है, जब हम उस टावर को बच्चा बनाता है, उसको डाउन करने लगता है, तो मैं उसको रेजिस्ट करवाता हूँ उतरवाने के लिए, मैं उसको थोड़ा जोर लगवाता हूँ, मैं उसको डिले करवाता हूँ, जल्दी उतारना चाहता है, मैं कहता हूँ अच्छा वेट वेट अभी बताता हूँ कौन सा उतारना है। ये क्या हो रहा होता है? ये दरअसल हम उसके अंदर टॉलरेंस ला रहे होते हैं, या हम उसको आदी कर रहे होते हैं, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ भी कुछ हो सकता है, तुम चाहते हो जल्दी उतरे, हाइपर एक्टिविटी पुश कर रही है फौरन उतरे, रेपिटेटिवनेस कह रही है हाथ रुकना नहीं चाहिए, मैं उसको वेट कराता हूँ कि वेट करो भी देता हूँ। तो वो ड्रिल है बेसिकली उसकी, उस चीज के लिए जो उसका प्रॉब्लम बिहेवियर का मुझे वहां पे नजर आता है। जब उसको वो कार चाहिए अजलान बिलाल को, तो जब नहीं मिलती तो हेड बैंग करता है। अब उस हेड बैंग को भी मैं बचाऊंगा उस वक्त में, कैसे बचाऊंगा उस पर मैं अलग बात करता हूँ। लेकिन इधर से जो मैं सारे दिन के इंटरेक्शन उसके साथ होगा, ये जो सेशंस आपको मैं शेयर करता हूँ इंडिविजुअल ग्रुप में डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में जो मैं करता हूँ, उस पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे वही चीज कर रहे होते हैं, हम उसके एएसडी के फीचर्स को के काउंटर काम कर रहे होते हैं। वो रिपीट करना चाहता है, हम उसको रैंडम करें, वो अपनी मर्जी करना चाहता है, हम उसको अपनी इंस्ट्रक्शन पे फॉलो करवाते हैं, वर्बल इंस्ट्रक्शन पे कराते हैं। अब उसकी लर्निंग होती है, कॉग्निटिव स्किल्स उसकी इंप्रूव करती हैं, उसके बिहेवियर्स में कमी आती है। शुरू में वो रिएक्ट करता है, जिस तरह मैंने हाशिम तुफैल की मिसाल दी, उसकी वीडियो देख लें अगर आप, तो उसमें नजर आता है टॉलरेंस आ गई, उसके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई, बिहेवियर भी डाई डाउन हो गया, उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो कल एक ड्रिल में मैंने वो लंच की एक्टिविटी के अंदर उनकी आदत बनी हुई है, खाना सामने आए तो बैठ के फौरन खाना शुरू कर देना है। मैंने उसमें कहा कि इनको थोड़ा वेट करवाएं, थोड़ा सा टॉलरेट करें, सबका खाना टेबल पे आ जाता है फिर शुरू करें। अब उसमें उस्मान असगर को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उस्मान असगर का हाथ देखें तो उसके हाथ में भी बड़ा सुयर निशान है, मार मार के इस तरह उसने आदत बनाई हुई रेपिटेटिव। ये कभी शुरू हुआ था जब उस वक्त इसको देखने की ज्यादा जरूरत थी। अब उसकी एज के लिहाज से वो स्ट्रांग हो गया, अब उसको चेंज करने में हमें ज्यादा एफर्ट चाहिए।
बाहर क्या अभी इस महीना उसको शायद नहीं हुआ, उस्मान असगर को, मेरे पास एज उसकी 10-11 साल, 9 साल, 9-10 साल है उसकी। इसके बावजूद 9-10 साल की एज तक, अब उसका जो सेशन में अगर आप रिकॉर्ड पे जो पेरेंटल एंड पे आप देखती होंगी, अब उसका मारना पहले दिन के सेशन से कितना कम है। हालांकि वो मेडिसिन पे भी है बच्चा, जबकि मेडिसिन बड़ा एडवर्स इफेक्ट होता है मेडिसिन का भी, ये भी हमें मालूम है, और वो सोल्यूशन भी नहीं होता मेडिसिन इसका। हुजैफा फैसल एक एग्जांपल है, जो 5-7 कितने मेडिसिन थी जो उसकी वो डेली देता था, उसकी मेडिसिन छुड़ाई तो उसकी बहुत सारे बिहेवियर चेंज हो गए, बेहतर हो गया, स्लीप उसकी नेचुरल वे के अंदर आ गई, वो बगैर मेडिसिन के सोता था, एक्सेप्टेंस आ गई। माँ पेरेंट्स 2-3 महीने 4 लगा के यहाँ पे, तो उन्होंने कहा अब हम वापस भी जा सकते हैं और मैनेज कर लेंगे। आई होप एंड ट्रस्ट के वहां पे वो बेहतर हालत में होगा इंशाल्लाह। पॉइंट इज दिस कि ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जब तक इन चीजों में नहीं होगी, उस वक्त तक आप उसको नहीं करेंगे। अजलान बिलाल की मदर ने एक वॉइस मैसेज किया कि आई एम सॉरी, मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, मैं यूज कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे कि क्या। उन्होंने कहा जी कि मैं जब ये कुछ करता है तो मैं उसको, हाँ जी आशिफ मिल गया यार, वो कोड हैंग नहीं कर रहे पीछे, एक मिनट है, एक सॉरी। अच्छा, तो वो उन्होंने कहा जी कि जब ये कुछ करता है तो मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करना बहुत अच्छी बात है, मैं उसमें, मैं खुद बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे सारे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उस वक्त प्यार नहीं करता जब वो बिहेवियर शो कर रहे हैं। उस वक्त आपके प्यार का मतलब है आप उसके बिहेवियर को बढ़ा रहे हैं, उस वक्त उसको इग्नोर करना चाहिए। दरअसल उस वक्त उसको अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे तो वो बिहेवियर जो अगर 1 मिनट में उसने एग्जिबिट करना था, वो 4 मिनट में चल जाएगा, और अगली दफा 6 पे जाएगा, और अगली दफा फ्रीक्वेंसी भी उसकी बढ़ जाएगी। अगर वो दिन में 4 दफा करता तो वो 8 दफा करने की तरफ जाएगा, क्योंकि आपने उसको एड्रेस किया है, आपने उसको काउंसिल किया, आपने उसको प्यार किया है, उसको सूद कर रही, उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी। वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता आपकी बात को कि आप जो उसको समझा रही है, कर रही है, उसका मतलब क्या है, या आप उसको जो दे रही है तो उसका मतलब है आइंदा वो इस तरह ना करे, उसको आपको इस तरह का बिहेवियर शो ना करे। वो ये चीज को अभी नहीं समझ सकता। वो उसके रिएक्शन हर छोटी बात पे, नाखून काटने पे देख लें, कलरिंग कराने पे देख लें, उसके किसी चीज की मुख्तलिफ चीजों के ऊपर उसके रिएक्शन इतने सुयर क्यों आते हैं? बिकॉज उसमें टॉलरेंस नहीं है। हम यहाँ टॉलरेंस क्रिएट करने के लिए बिल्कुल उसको रुलाते हैं, तंग करते हैं। यहाँ पे बच्चे रोते हैं मेरे पास ना, तकलीफ देते हैं, मुझे भी बड़े अफसोस हो रहा होता है, लेकिन वो रोना उनका शुरू में होता है चंद दिन। सुयर केसेस को भी अगर मैं देखूं तो वो चंद दिन के अंदर क्राइंग श्राइंग यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब वो क्राइंग आती है फिर ओकेजनल। वो ओकेजनल क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे वो सेटल हो जाते हैं, उनको समझ आ जाती है कि यहाँ पे हमने टॉलरेट करना है। लेकिन उन बच्चों का जहां जिनका घर में काम सही नहीं होता, इन्हीं चीजों के ऊपर काम जो पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं, वन वे और दी अदर, जो भी वजह हो, उनकी क्राइंग यहाँ पे बड़ी लंबी अरसा रहती है, वो सेटल नहीं होती, वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में रहती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह उसको कभी कुछ बिहेवियर मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, कभी कुछ मिल रहा है, वो बच्चा कंफ्यूजन में रहता है, उसका वो बिहेवियर टोटली फेड नहीं होता, खत्म नहीं होता। अब उसका उसका रिएक्शन जो है वो ज्यादा अरसा रहते हैं। जितना ज्यादा अरसे बिहेवियर्स रहते हैं उतना लर्निंग में प्रॉब्लम होता है, टीचिंग में प्रॉब्लम होता है। ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि बिहेवियर्स के, टेंट्रम्स के, रिएक्शंस के इफेक्ट्स एडवर्स क्या है, मेरे को हाले भी नहीं मिले। नहीं यार, प्लीज गिव मी अ मिनट।
जी सॉरी, फाइन। तो उन बच्चों के जिनके घरों में इन चीजों पे काम होता है, इस ये टॉलरेंस क्रिएट करने पे, एक्सेप्टेंस लाने में, और एट द सेम टाइम उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने में, उसी पैटर्न पे चलते हैं, उनके बिहेवियर जल्दी सेटल हो जाते हैं, सिवियरिटी के बावजूद भी, एज ज्यादा होने के बावजूद भी। जिनको उस तरह उस एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उसमें ऐसा नहीं कि हम उस पर काम नहीं कर रहे होते, हम उसको फोकस कर रहे होते हैं, हम उस पर काम कर रहे होते हैं। बिलीव यू मी, नॉट बिकॉज एसटीएल इज अंडर मी, मैं आपको यकीन करें बता रहा हूं कि एसटीएल में बहुत काम करता है स्टाफ मेरा, इंक्लूडिंग मी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो हम उसको हेल्प आउट नहीं फिर भी नहीं कर सकते हैं, देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट। अब वो उसकी डेवलपमेंट भी जो होती है स्लो हो जाती है, और उसकी पैटर्न जो है वो एनवायरमेंटल बिहेवियर्स की तरफ चले जाते हैं, जिसमें कि वो कहीं पे अच्छा है कहीं पे नहीं अच्छा। तो दिस क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस एट पेरेंटल एंड। आप बच्चे को भेज रहे हैं, आप फीस दे रहे हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, लाना ले जाना, कोई किसी सिटी से आया हुआ है, कोई किसी कंट्री से आया हुआ है, इतने सारे आपने कॉम्प्रोमाइजेस किए हुए चीजों पे, फिर बच्चे में बेहतरी क्यों नहीं आ रही है? फिर बच्चे में लिमिटेड बेहतरी क्यों आ रही है? फिर उस बच्चे में एनवायरमेंटल पैटर्न क्यों है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों के एंड पे उस अंदाज से चीजों को डील नहीं किया जा रहा, आप लोग उसको लाइटली ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है आगे, जो जो चीजें स्ट्रेंथन होती जाती हैं। मैं हर बच्चे के नॉर्मल स्कूल के लिए कोशिश करता हूँ कि वो मेन स्ट्रीम में जाने के लिए वाली साइड पे आए इंशाल्लाह, लेकिन उसमें आपकी पार्टिसिपेशन बड़ी जरूरी है। सिवियरिटी कम होने के बावजूद, सिवियरिटी ज्यादा होने के बावजूद पॉसिबल है ये सब कुछ। ये बहुत, अगर वो यहाँ पे एक काम कर रहा है, अटेंशन दे रहा है, प्रोसेस कर रहा है, तो वो आपके पास भी कर सकता है। हंसला वर्बल पे आ गया, लेकिन उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हुई इस एनवायरनमेंट में, उसकी रेपिटेटिवनेस पे काम किया, तो उसने एड्रेस की। उसने ऐसे ही नहीं की, उस पर 3-4 महीने तक काम हुआ, अब उसने उसमें लर्निंग पोटेंशियल तो है, उसमें वो सीख तो सकता है चीज को, अटेंशन देगा तो समझेगा और सीखेगा ना। लेकिन जब वो अटेंशन ही ना दे, हाइपर एक्टिविटी उसके अंदर इतनी है, अब वो इधर से उधर भागना करना, अनरेस्ट, अब वो फोकस नहीं कर सकता, अब हम उसको सिखा नहीं सकते। तो वी ऑल आर फोकस्ड ऑन द सेम गोल, डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन। लेकिन उसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पीरियड दिन का बच्चा जो है वो आपके साथ गुजारता है, मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के अंदर गुजारता है। आपको समझना चाहिए। उसके रीजन मैंने बताया कि वो फीचर्स है, वो मैं हर वीडियो के ऊपर लिखता भी हूँ, हाईलाइट भी करता हूँ, लेक्चर्स में भी बताता हूँ, डिस्कशंस में भी बात करता हूँ कि उनको एड्रेस करें, उनको गोल रखें। एक्टिविटी का को गोल नहीं रखें, एक्टिविटी के साथ उन एरियाज को करेंगे। हमने पजल बनाना तो बड़ा आसान है, उसके लिए विजुअल है, मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको इंस्ट्रक्शंस में बनवाऊंगा। अब उसमें टॉलरेंस आएगी, अब उसमें एक्सेप्टेंस आएगी, अब उसके बिहेवियर्स मॉडिफाई होने की तरफ आएंगे ना। मैंने कहा था 500 के उसमें, एक्सक्यूज मी इसको ब्रेड आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। वो उसको बुला के बेटा ये दे दो, सॉरी फॉर इट। इसलिए बिहेवियर्स को आपको समझ के उस पे उस अंदाज में काम करना बड़ा जरूरी है। इनफैक्ट
और आपके साथ भी वो बिहेवियर चेंज हो जाएंगे। वो हमारे काम से, यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ 3 आवर्स 4 आवर्स 6 आवर्स डिफरेंट टाइम लिमिट ड्यूरेशन जो भी बच्चे की है, उसका इफेक्ट क्या होगा? ये होगा कि उसके लिए आसान हो जाएगा आपको चेंज करना चीजों को, क्योंकि उसके अंदर टॉलरेंस आ गई, एक्सेप्टेंस कुछ यहाँ पे आ गई। अगर वो आप अपने इन्वायरमेंट में ना करें तो फिर क्या होगा? फिर वो नहीं, वो वैसे ही रहेगा। फिर आपके लिए सिखाना मैनेज करना बिहेवियर को मुश्किल रहेगा। दिस इज वेरी नेचुरल इनफैक्ट, इसको कोई हम कुछ नहीं कर सकते, इसको समझना पड़ेगा आपको, इसको आपको करना पड़ेगा। तो उसमें जो है अफेक्ट हमारी इंटरेक्शन का क्या है। अब फॉर एग्जांपल सैफ की बात करते हैं, उन्होंने कहा जी फ्रूट्स नहीं खाता। मैंने उसको एक दिन ड्रिल कराई, उसको मैंने डिफरेंट फ्रूट्स को, उसका लेवल ऐसा था, एज ऐसी थी कि मैंने उसको 5 फ्रूट्स इकट्ठे एक ही दिन में दे दिए ना। अगर वो लेवल उसका डिफरेंट होता सिवियरिटी के हवाले से, तो शायद मैं सिर्फ एक फ्रूट की ड्रिल करता पहले चंद दिन, वो एक्सेप्ट कराता, फिर दूसरे की तरफ जाता, फिर तीसरे की तरफ जाता। लेकिन चूंकि उसका लेवल, एज, सिवियरिटी, इंटेंसिटी उसकी जो है, लेवल ऑफ फंक्शनिंग वो बेहतर है एज के लिहाज से, अब उसमें मैंने तीनों 5 फ्रूट्स को एक दिन में कराया, उसने खा ली। ठीक है, पहली दफा उसको मुझे एक किस्म का पुश ही करना पड़ा, जबरदस्ती उसको खिलाना पड़ा ना। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था सिवाय रेपिटेटिवनेस के, कि वो उस टेस्ट को, उस टेक्सचर को टॉलरेट नहीं कर रहा था। वो जब उसको थोड़ा सा मैंने करा दिया, डिस्ट्रैक्ट भी कर दिया, मैं बिहेवियर को मैनेज कर लिया थोड़ा सा, उसने खा लिया। अब उसको आगे होम एनवायरनमेंट में उसी तरह से एक्सपोजर देते रहना जरूरी है, और रैंडमली। रैंडमली का मतलब क्या है? बहुत वास्ट टर्म है रैंडम, जो रेपिटेटिवनेस के अगेंस्ट मैं यूज करता हूँ, काम आती है। फॉर एग्जाम्पल बनाना तो उसने खा लिया, वो बनाना का टेस्ट और टेक्सचर तो उसने एक्सेप्ट हो गया, उसने ठीक हो गया। अब बनाना कभी काट के दूंगा, कभी मैं उसको हाथ में पकड़ के खिलाऊंगा, कभी फ्रूट चाट में बना के दूंगा डिफरेंट, और कभी नहीं भी दूंगा, रैंडम करूंगा ना। तो इसलिए रैंडम बड़ी वास्ट टर्म है। कभी पूरा खिलाऊंगा बनाना, कभी उसको कहूंगा आधे के बाद रख दो, इसको आगे नहीं खाना। इसमें बच्चा खुश नहीं होता इन चीजों में। मुझे कल भी एक पेरेंट आए हुए थे, वो भी बात कर रहे थे। एक और पेरेंट है, वो उसको भी कहते हैं जी कि खुश नहीं है बच्चा। खुश क्यों होगा? खुश कैसे हो सकता है? खुश तो वो होता है चीजों को स्पिन करने में, खुश तो होता है वो छलांगे मारने में, खुश तो वो होता है भागने में, खुश तो होता है वो स्टिमिंग करने में। तो उसकी खुशी क्या है? चीजों को फेंकता रहूं, एक ही आवाज निकालता रहूं, उसकी खुशी ये है। वो मेरे काम कराने पे कैसे खुश होगा? वो नहीं खुश होगा। अब क्या करूं? मैं उसकी खुशी को देखूं या उसकी डेवलपमेंट को देखूं? अगर मैंने उसको खुश करना है, मैं कहूंगा चलो जी करते रहो, तो उससे में तुम भागते रहो इधर से उधर, तुम फेंकते रहो चीजों को, तो फिर क्या होगा? देन आई लूज समथिंग। वो लूज क्या करना है? वो उसकी डेवलपमेंट है, उसकी एज के साथ वो चीजें स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रांग हो जाएंगी। तो अब उसको, आज तो मैंने कहा कि वो सैफ की मिसाल में थी, मैंने उसको पकड़ के मुंह में उसके में डाल दिया, छोटा सा कुछ भी नहीं, उसे खा लिया। वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, आसमान की एज में आ जाता है, आसमान को कैसे हमने खिलाया है? मुश्किल था, बड़ा था, मारता भी था, मारा है उसने हमें, उसने रिएक्ट किया फुली। इससे पहले उसका क्या था कि वो एग्रेशन में आके अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक जब डे 1 जब आए थे पेरेंट्स, तो उन्होंने कहा जी ये अपना जो कॉक्लियर इम्प्लांट वाली जो डिवाइस है, उसको उठा के फेंकता है, मार देता है, मारता है, गिर जाती है, टूट जाती है, बड़ा नुकसान हो जाता है, ये बड़ी लाखों की मशीनरी है। बिल्कुल ठीक है। वो बिहेवियर उसके, उसने पहले दिन जब मैंने उनके सामने लिया उसको, उसने मुझे भी मारा भी, और अपनी वो रिएक्शन में, वो रिएक्शन था उसका, गुस्सा, क्यों मुझे बिठा रहे हैं, क्यों मुझे करा रहे हैं। लेकिन आज वो नहीं कर रहा ना, आज वो नहीं उतार के उसको अपने डिवाइस को फेंक रहा, अब उसको आवाज जा रही है, अब उस आवाज को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आसान हो गया। आज वो बैठने लग गया, पहले वो बैठता नहीं था, पहले मारता था, आज मारता नहीं है, पहले खाता नहीं था, अब खाने लग गया है। ठीक है, पुश करना पड़ता है उसको लेकिन वो आज ग्रेजुअली कम होता गया है। तो इस पॉइंट इज दिस कि आप लोग भी अगर ये काम करेंगे, शुरू में आपको पूरी रेजिस्टेंस मिलेगी, बी रेडी फॉर दैट। मैं हमेशा सबको बताता हूं कि जब आप काम करते हैं ना इन एरियाज के ऊपर, तो बच्चा रिएक्ट करेगा, बी रेडी फॉर दैट।
वो रिएक्शन बड़ी नेचुरल है इनफैक्ट उसके, वो नेचुरल इसलिए है क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, वो रेपिटेटिव है, हाइपर एक्टिव है। अब उसको उसकी आदत बनी है कि मेरी बात मानी जाए, मैं जैसे चाहता हूं बस वैसे ही होना चाहिए। अब हम उसको क्या सिखाएं और क्या ना सिखाएं, नहीं पॉसिबल ना सिखाना। तो एज इन व्यू ऑफ माई एक्सपीरियंस, इन चीजों का कोई हल नहीं है। बच्चा खुश कोई नहीं होगा इन बातों से, आज खुश नहीं होगा ना, कल तो खुश होगा इंशाल्लाह, कल तो वो एंजॉय करेगा अपनी इन चीजों को। जब वो इसमें उसको समझ आने लग जाएगी, जब उसको इंटरेस्ट बनना लग जाएगा, जब वो इसको रिपीटेडली करके फोकस करके उसमें आगे इनोवेट करेगा, चीजों को ज्यादा अच्छी तरफ जाएगा प्ले में, अब कुछ सीखेगा ना। जो ये सेंसरी इश्यूज हम कहते हैं जी कि इसको है, अजलान बिलाल को स्विंग के ऊपर खड़ा करना वाज ए प्रॉब्लम। उसकी एज, उसको खड़ा होना चाहिए स्विंग के ऊपर। उसको पसंद नहीं भी है तो एक बड़ा कह रहा है तो तब भी उसको थोड़ी देर उतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए जितना उसने रिएक्ट किया। अब वो रिएक्शन क्यों था? क्योंकि उसने पहले स्विंग पे खड़ा ही नहीं हुआ। इसके साथ जो दूसरा बच्चा था उसी सेशन के अंदर, अब्दुल्ला सलमान, उसका स्विंग पे खड़ा होना कैसा था, वो उसकी मदर और वगैरह ने वो वीडियो देखी हुई है पहली, आज से 4 माह पहले, शायद 5 माह पहले। उसको खड़ा करना वह सो चैलेंजिंग कि मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग समझता हूँ अपने आप को, और मैं बड़ा बच्चों को डील करना समझता हूँ कि मैं बड़ा अच्छा डील, मेरे पसीने नहीं निकल गए। मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल मरहला था, और लेकिन मैंने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैंने अपने पूरे स्टाफ को चैलेंज किया था, इंक्लूडिंग मेल मेंबर्स, कि कोई भी मेरा मेंबर इसको 5 मिनट अगर खड़ा करा के दिखा दे ना स्विंग के ऊपर, तो मैं उसको बड़ा इनाम दूंगा। उतना चैलेंजिंग था वो उसका खड़ा होना। कल उसको, परसों जब मैंने उसका सेशन लिया अदनान के साथ ही, उसको मैंने कहा चलो खड़ो, वो आराम से खड़ा होकर स्विंग ले रहा था। हाउ इट हैपेंड? वाज सम देयर सेंसरी इशू? नो, इट वाज जस्ट रेपिटेटिवनेस। उसने किया नहीं पहले वो काम, उसके लिए वो एक बड़ा पहाड़ है। अब वो रिएक्ट करेगा, टॉलरेंस उसमें नहीं है, अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं है, रिएक्शन में क्या करेगा, एग्रेशन वाले कुछ भी काम। तो वो उसने किए, लेकिन आज नहीं कर रहा। आज खड़े होकर कहते हैं तो खड़े होकर ले लेता है, बैठ के कहते हैं तो बैठ के ले लेता है। फातिमा तुजारा स्ट्रेंथन्ड बिहेवियर के साथ है, इतनी क्राइंग, इतनी चीजों को उठा के फेंक देती है, लग भी सकती है किसी को, बहुत सारे फैक्टर्स आए। आप उसको टॉलरेट ना कराएंगे तो क्या होगा? उसको छोड़ देंगे उसमें तो तवज्जो भी नहीं देगी, सीखेगी भी नहीं। हर बच्चे का, सब बच्चों की यही प्रॉब्लम है, बिलीव यू मी। इधर मेरे पास ये इस ब्रांच में जितने हैं, रिएक्शन का अंदाज मुख्तलिफ है, लेवल मुख्तलिफ है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफरेंट है, ये वो डिफरेंस है। वो जो ग्रेड्स में मैंने आपसे 1 to 5 जो करवाए थे ना, वो उसमें नजर आ रहे हैं। तो इसलिए आई एंडेड हियर विद अ रिक्वेस्ट टू ऑल कि प्लीज अपने बच्चों को अकॉर्डिंगली समझ के डील करें। ये बड़ा मुझे बात मेरे हवाले से ना अक्सर लोग कहते हैं कि ये बड़ी जबरदस्ती करते हैं, कारोबार के पास नहीं भेजना, एसटीएल में नहीं भेजना, ये तो बच्चे को पे जुल्म करते हैं। मैं बच्चों से बिलीव यू मी बड़ा प्यार करता हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं कितना प्यार करता हूँ बच्चों से। आज तो मेरे मतलब मैं कोई वो और गोल नहीं होता है इनके साथ काम करते, स्वाय इसके कि यार ये बच्चा बेहतर हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, सिर्फ इस एम के साथ मैं काम करता हूँ। पैशन है मेरा, आप ये कह दें। तो मीटिंग अगर एंड होती है तो मैं क्वेश्चंस के लिए लास्ट में तीसरा सेशन इसका स्टार्ट करूंगा, उसको ज्वाइन दोबारा कीजिएगा। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट एंड कंक्लूड इट हियर कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, ऑटिज्म के फीचर्स को अंडरस्टैंड करें, उन पे समझ के काम करें। मैं एक पेरेंट को समझाता हूँ, सबको गाइड करता हूँ। हुसैन निशान की मदद ने कहा जी हमने सर के गाइडेंस पे काम किया, उसका नंबर 4 है। वो ऐसे नहीं, वो बड़े उसके बड़े रिएक्शन थे उसके, उनको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आज नहीं है। एक स्मॉल पीरियड के अंदर चेंज हो गए, उन्होंने उस पर उतनी एफर्ट की। वो खाली उनको गाइड नहीं करता, मुझे जो भी होता है मैं सबको गाइड करता हूँ। अब मेरे लिए मुश्किल ये हो रहा था कि इंडिविजुअल बेसिस पे करना, टाइम कंस्ट्रेंट आ रहा था, तो मैंने ग्रुप के अंदर सबको कहा कि जी ग्रुप में आप भेजिए ताकि एक का मसला हो तो दूसरे को भी हेल्प मिल जाएगी।
तो स्टिल आई विल डू दैट। मेरे बच्चे हैं, मुझे इनसे कंसर्न है और मैं चाहता हूं कि ये आपके पास भी बेहतर हो इंशाल्लाह ताला। तो उसमें आई विल ओपन द हाउस टू यू कि आप लोग जिसका भी कोई कंसर्न हो, किसी बिहेवियर पे बात करनी हो, ये जो बातें मैंने बताई हैं इस पे बात करनी हो, तो 1 by 1 जो भी करना चाहे तो वी कैन कीप सम टाइम फॉर दैट इंशाल्लाह ताला। और उसमें अगर मीटिंग बीच में एंड होगी तो आई विल रीशेड्यूल एंड शेयर लिंक इंशाल्लाह। प्लीज वेलकम। सर ये तैमूर तो घर में बिल्कुल झूठ नहीं खाता। गैलेक्सी A30 का शायद। अच्छा, ये गैलेक्सी A30 किसका है? उसको माइक बंद करना चाहिए। कर दूं यहाँ से? अच्छा जी, फाइन। किसी का कोई सवाल जी? आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हेलो सर, मैं बाबू रियान की मदर। जी। मुझे ना बाबू रियान से मुतालिक एक क्वेश्चन करना था सर। बाबू रियान का ये है ना कि जैसे अगर इसको कोई चीज लेनी है ना तो इसने वो चीज लेनी ही लेनी है। ये उसके लिए बहुत ज्यादा जिद करता है और उसके लिए बहुत ज्यादा एग्रेशन शो करता है। तो इसके इसके इसमें ना पेशेंस लाने के लिए ना, वेटिंग के लिए मैं उस चीज को ना दूर रख देती हूँ। अब वो वहां से जब उसको देखता है तो वो रोता है और उस पे ना बहुत ज्यादा चिल्लाता है। तो फिर वहां से मुझे ये समझ आ रही है कि अगर मैं इसको एक तरफ वेटिंग के लिए लेके आ रही हूँ तो ऐसा ना हो कि ये इसमें एग्रेशन और क्राइंग और ये चीजें बढ़ जाए। तो इस पे आप क्या कहते हैं? और अगर कोई चीज जैसे अब वो बनाना खा रहा है ना, अगर वो हाफ टूट जाता है ना, अब वो कहता है कि मुझे इसको जोड़ के दो। इसके ये मसले हैं। फाइन। एक तो जो आपने पहली वाली बात की कि उसके सामने मैं उधर दूर रख देती हूँ, उसको देखता है, ये मेरा ख्याल मैं अवॉइड करूंगा फॉर द रीजन कि वो उसको और डिस्टर्ब करेगा ना। वो क्यों ऐसा चाहता है? क्योंकि उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। अब उसको क्या करूंगा? टेक्सटफुली डील। मैं, आपने देखा हो वीडियोस में सबके साथ जो शेयर करता हूँ उसमें मैं छोटी छोटी चीजें कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 चीजें मैं उसको दिखाता हूँ, बच्चे को क्या लेना है भाई, ले लो खेले। अब वो जिसकी तरफ हाथ बोलने वाला है, अगर वो वर्बली उसको कह दे कि मैंने ये लेना है, तो वो मुझे पता लग जाता है कि ये लेना चाहता है। दूसरा, वो कहता है, इशारा कर देता है या उसको लेना चाहता है बच्चा, जो नॉन वर्बल है, वर्बल के नहीं बता सकता। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास, मुझे जब इस बात का पता हो कि यार इसके अंदर टॉलरेंस एक्सेप्टेंस नहीं है, अब मैं क्या करता हूँ, जो चीज उसने मांगी होती है वो उसको नहीं देता। लेकिन कैसे नहीं देता, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं देता। वो फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, अभी पिछले कल परसों भी किसी के सेशन में मैंने यही काम किया था। 2 चीजें में, एक ब्लॉक्स थे और एक एनिमल्स थे। फॉर एग्जाम्पल मैं उससे पूछता हूँ क्या खेलना है मेरे बेटे ने, वो कहता है ब्लॉक से खेलना है, या ब्लॉक्स को लेने की कोशिश करता है, उसका मतलब है वो ये लेना चाहता है, मुझे पता लग गया। अब मैं उसको ये नहीं कहता कि ब्लॉक्स नहीं लेने और एनिमल्स लेने हैं। मैं उसको कहता हूँ, पहले उसकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ। ब्लॉक्स लेने हैं? अच्छा चलो ब्लॉक से खेलते हैं। अच्छा पहले ये एनिमल तो बताओ क्या है। ये जो मैंने पहला काम किया जिसमें मैं उसको मैंने एग्री कर लिया कि तुम्हें ब्लॉक्स चाहिए और मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें वो खुश हो गया। इसमें उसको हुआ कि मुझे मिल गया। अब वो बिहेवियर का चांस खत्म हो गया, बहुत कम हो गया। बहुत सुवियर कोई बच्चा हो तो वो शायद रिएक्ट करे, वरना कोई भी बच्चा मेरे पास इस तरह से नहीं करता। अच्छा, अब दूसरा, मैंने उसको वेटिंग पे होप पे ले गया, नो नहीं किया मैंने, ना मैंने उसको समझाया कि ब्लॉक्स अच्छे नहीं है, ब्लॉक से बाद में खेल लेंगे, समझाने का नहीं फायदा। उसको मैंने क्या किया, उसको ये करके साथ ही मैंने एनिमल उसके आगे आगे रख दिए, खोल दिए, हाथ में पकड़ा दिए, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अब उसकी जो जिद का जो आप बात कर रही है जिसना, अब उसके चांस खत्म हो जाता है। तो प्लीज डू दैट। आप उसको फौरन नो ना करें। और उस तरह से, वो तो छोटा, उसकी एज को भी देखें, छोटा बच्चा तो छोटा ही होता है ना, वो छोटा ही है, तो उसके लिए वो नेचुरल है उसका बिहेवियर। लेकिन उसमें टू बी ऑन सेफर साइड, उसको टॉलरेंस को लाने के लिए आपको चाहिए कि आप उसको टेक्टफुली दिए। अच्छा ये लेना, मैं अभी देती हूँ मेरा बेटा, चलो ये तो देखो क्या है। वो आवाज को ऊंचा कर दिया, नीचा कर दिया, इंटोनेशन ऑफ वॉइस बड़ा इफेक्ट करती है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और उसको चीजों को मैनेज करने के लिए, बिहेवियर को बचाने के लिए ना। तो उसको इस्तेमाल करें और बाद में दे भी दे उसको वो चीज। मैं बाद में वो ब्लॉक जरूर देता हूँ, क्योंकि अगर ना दूं तो फिर क्या हुआ, मेरी पेयरिंग इफेक्ट होगी। कंप्लायंस एंड पेयरिंग दोनों चीजें साथ साथ चलानी होती हैं इनफैक्ट हमें, इसलिए वो जरूरी होता है। आई होप दिस हेल्प। दूसरा आपने कहा, दूसरी बात आपने क्या कही?
सर वो दूसरा बात मैंने कहा है कि जैसे बनाना था ना, उसको वो तोड़ के उसको दिया है, तो उसने उस पे इतना रिएक्ट किया है कि इसको मुझे फूल जोड़ के दो। तो फिर इसकी दादी भी कह रही थी कि ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल इस तरह होता है, ये इसका बिहेवियर नहीं है, लेकिन ये सेकंड टाइम उसने किया है, मतलब एक दफा पहले किया और एक अब किया। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। कोई एक बच्चा जिद कर सकता है ऐसी चीज के लिए, लेकिन जिस बच्चे का डिले हो उसके लिए मैं नॉर्मल नहीं कहूंगा, उसको मैं टॉलरेट करवाऊंगा। अब क्या होगा, खाने पीने वाली मामला इस तरह की तरह ज्यादा सख्त होते हैं बच्चे के लिए एक्सेप्ट करने। अब उसमें क्या करेंगे कि अब आप उसको अच्छा तोड़ के नहीं खाना, पूरा खाना है, पूरा खाना है, अच्छा खाते हैं, पूरा खाते हैं, दूंगा टूटा हुआ ही, और फिजिकली प्रॉम्प्ट करके उसको मैं खिला दूंगा। वो जब उसने वो पूरे के बगैर आधा खा लिया बिलफर्ज, तो उसको एक अटेम्प्ट के अंदर बेशक उसकी क्राइंग आई, क्राइंग को इग्नोर करूंगा, उसको मैं बिल्कुल प्यार नहीं करूंगा, कंसोल नहीं करूंगा, फिजिकली उसको खिला दूंगा। जो ये मैंने फिजिकली खिलाया, इससे उसमें एक्सेप्टेंस टॉलरेंस आई। इग्नोर करने से, उसके क्राइंग को इग्नोर करने से उसको ये जेस्चर मिला कि मेरे रोने से मेरी बात को नहीं पूरी होती। दादी अम्मा बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल सही बात है, रिलेशन ऐसे होते हैं ये। लेकिन उनको भी ये कहूंगा कि भी जब ये ऐसा हो रहा हो तो आपने उधर से ये नहीं कहना, क्योंकि वो उसको शय मिलेगी और वो उसको और करेगा, और दादी अम्मा के सामने आइंदा ज्यादा करेगा। सर मैं हमजा अख्तर की मदर बात कर रही हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि हमजा ने जो वोकल स्टेमिंग है वो इतनी ज्यादा स्टार्ट कर दी है, अगर वो कोई एग्जांपल कोई प्लेइंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हमजा कंटिन्यूसली आवाज जरूर निकालेगा। अभी ये ड्यूरिंग मीटिंग मैंने इसको अपने साथ रखा हुआ था, मैं इसके साथ प्ले भी कर रही थी और आपकी मीटिंग भी अटेंड कर रही थी, लेकिन कंटिन्यूसली आपको शायद अभी पीछे हल्की हल्की आवाज आ रही हो। हमजा की अगर प्रोमिनेंट नहीं भी है तो वो मुंह बंद करेगा और वो वोकली कुछ ना कुछ आवाज निकालता रहेगा कंटिन्यूस, इतनी ज्यादा। और मैं उसको मतलब ड्यूरिंग ड्राइविंग मैंने ये मीटिंग हुई थी मेरी रिसेंटली, और मैंने बताया था कि ड्यूरिंग ड्राइविंग मुझे लिटरली उसके मुंह में हाथ रखना पड़ा, मुंह के ऊपर हाथ रखना पड़ा, लेकिन वो वोकल स्टेमिंग को स्टॉप नहीं कर रहा। दूसरा ये चीज कि हमजा जो है वो नॉन सीरियस हो गया, वो शरारती हो गया। पहले वो शरारती नहीं था, लेकिन वो इंटेंशनली मेरी आंखों में आंखें डाल के शरारती करता है। और वो सेंसिटिविटी भी उसकी इस तरह से होगी कि अगर पहले तो मैं उसको डांटती थी या फिजिकल भी समटाइम्स तो हो जाता था, लेकिन ये क्या वो इतना सेंसिटिव होगा, मैं आंखें निकालूं तो वो यूं करके एक तो ड्रामा भी करता है, थोड़ा आंखों में आंखें डाल के मेरी यूं करके रोएगा, शो करेगा कि मैं रो रहा हूँ, मुझे हाथ नहीं लगाने देगा, या वैसी भी इस तरह से। तो हम सब में शरारतें भी आ गई हैं। तो मुझे बताइए कि इन सब चीजों में तो उसकी वोकल स्टेमिंग मैं कैसे कंट्रोल करूं, और दूसरी चीज ये कि हमजा जो मैंने आपको बताया कि जो शरारतें करने शुरू हो गया है, और वो शरारतों की वजह से ये है कि वो जो मैं उसको करवा रही होती हूँ उस पर कंसंट्रेट नहीं करता, नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है वो मुझे शो करता है। तो मुझे काइंडली इन दो चीजों पे बताइएगा कैसे हमजा पे जो है थोड़ी सी शरारत को एक्सप्लेन करें, क्या शरारत? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं काम करवा रही हूँ तो मेरे साथ फॉर एग्जाम्पल उसको लेके मैं हमजा से कह रही हूँ हमजा कुछ चल रहा है, तो मुझसे कहती हूँ हमजा इधर आके बैठो, तो मेरे आगे मेरी आंखों में आंखें डाल के करेगा, उससे को मेरी तरफ देख के हंसेगा कि आई डोंट वांट टू सिट, मैंने बैठना नहीं है, पीछे पीछे होगा, मैं करीब आऊंगी और पीछे पीछे होगा, मेरे आगे आगे भागेगा और मेरी तरफ मुड़ के देखेगा भी, मेरी तरफ मुड़ के देखता भी है कि अब माँ मुझे कह रही है कि ये करो, कुछ भी। ये तो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ बैठना ना, मैं बैठने का सिर्फ बता रही हूँ, लेकिन उसके अलावा भी जो मल्टीपल चीजें उसको पता है कि मैं कंटिन्यूसली उसकी हर चीज पे उसको रोकती हूँ, उसको बिठाती हूँ, उसको करवाती हूँ, तो वो मेरे आगे हंसता है आंखों में आंखें डाल के, और उसको पता होता है कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन वो शरारत करता है और हंसता है मेरे आगे और भागता है कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे जो है वो मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि बच्चा पकड़ा ही नहीं देता, ऑल्दो मैं उसको पकड़ लेती हूँ, बट स्टिल हमजा ये होता है कि कुछ भी चीजें चाहे वो खेलने की हो या जो चीज उसने नहीं करनी उसमें वो दूसरे कि जब मैं उससे काम करवा रही हूँ तो उसमें भी ये चीज करता है कि वो ढीला हो जाएगा, मेरे तरफ देख के हंसेगा कि मैं ये नहीं कर रहा, और मुझे फिर उसको हाथ पकड़ के वो चीज करवानी पड़ती है, जबकि कुछ अर्से पहले वो ऐसा नहीं था, वो शरारती मूड में नहीं होता था, वो होता था रेजिस्ट करता था कि भाई मैंने नहीं करना, वो रोता था और चीखता था और ये करता, लेकिन नहीं वो शरारत करता। ठीक हो गया बहन, शरारती मुझे इसका। अच्छा बहन, वोकल स्टेमिंग सर सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा ख्याल है मीटिंग